नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रेलवे के करंट अफेयर। मैं 1.5 साल के करंट अफेयर पढ़ा चुका हूँ। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ रेलवे के करंट अफेयर के। जो 4 महीने के करंट अफेयर बचे हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के जो भी करंट अफेयर बचे हैं रेलवे के, वो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले वाला पार्ट अगर नहीं देखा तो जरूर देखिए, क्योंकि इंपोर्टेंट सीरीज है। रेलवे के करंट अफेयर हर एग्जाम में आते हैं और डीएफसी एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पार्ट 12 है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन वॉज नेम्ड टू मास्टर कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन बाय द नॉर्थर्न रेलवे। उत्तर रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया है? इसका करेक्ट आंसर है उधमपुर रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रख दिया है, उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम, क्योंकि जो तुषार महाजन थे ना, उनका जन्म हुआ था उधमपुर में, इसलिए इसका नाम बदल के उधमपुर रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इंडियन रेलवे के अधीन बहुत सारी कंपनी काम करती है, तो उसमें से जो रिट्स लिमिटेड और आर्कोन लिमिटेड कंपनी है ना, उसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया है और ये दोनों कंपनी रेलवे के अधीन काम करती हैं। तो याद रखो, रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन काम करती हैं ये दोनों कंपनी। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्कोन, जिसको आर्कोन इंटरनेशनल लिमिटेड बोलते हैं, इन दोनों कंपनी को सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेस के अधीन कर दिया है। सीपीएससी कंपनी हो गई है दोनों, जो की रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। देखिए हमारी सीपीएससी जो कंपनी होती है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और एक मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न कंपनी में 2 टाइप के स्टेटस होते हैं, एक मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट और दूसरा होता है मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड। तो जो सीपीएससी कंपनी होती है ना, उनको ये स्टेटस कौन देता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस के अधीन काम करती है ये कंपनी, और इनको स्टेटस यही डिपार्टमेंट देता है। अगर आपको डिटेल में जानना है कौन कौन सी महारत्न कंपनी वगैरह है, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, तो आप देख सकते हैं। जो हमारी सीपीएससी कंपनी होती है ना, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड होती है। महारत्न कंपनी, जो की प्रेजेंट की बात करता हूँ, 13 महारत्न कंपनी है। नवरत्न कंपनी का स्टेटस 3 कंपनी को मिला है, तो 16 कंपनी ऐसी जिसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। और जो मिनी रत्न कंपनी है, कैटेगरी फर्स्ट की बात करेंगे तो 57 कंपनी है जो कैटेगरी फर्स्ट में आती है, और कैटेगरी सेकंड, जो मिनी रत्न कैटेगरी सेकंड है, उसमें सिर्फ 11 कंपनी आती है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है और जिनको महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। तो ऐसी एक भी कंपनी नहीं है रेलवे की जिसको महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला है, मगर ऐसी 3 कंपनी है जिसको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है, और वो सब रेलवे के अधीन काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता है 16 नवरत्न कंपनी है, उसमें से 3 जो कंपनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है, जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड, दूसरी कंपनी आर्कोन और तीसरी कंपनी रिट्स। ये तीनों कंपनी को नवरत्न स्टेटस मिला है और ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे संभालता है इन तीनों कंपनी को। फिर जो मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी फर्स्ट में, जिसमें टोटल 57 कंपनी है, उन 57 कंपनी में से 3 ऐसी कंपनी है जो रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है और रेलवे मिनिस्ट्री उसको संभालता है। आईआरसीटीसी, जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, दूसरी जो हमारी कंपनी है उसको बोलते हैं IRFCL, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और जो तीसरी मिनी रत्न कंपनी है हमारी इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए रेलटेल कॉर्पोरेशन अलग है और रेल विकास निगम लिमिटेड अलग है, तो तीनों में कंफ्यूज मत होना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि कौन सी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अधीन काम करती है जिनको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। तो ये 3 कंपनी हो गई। मिनी रत्न कंपनी 3 है जो रेलवे मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है। अगर मुझसे कोई भी कंपनी छूट जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कंपनी को भी नवरत्न या मिनी रत्न का स्टेटस मिला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो आप ये 3 कंपनी याद रखो, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, आर्कोन और रिट्स, इनको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। IRCT, IRFCL और रेल टेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, याद रखो। तो हमारे 3 नवरत्न कंपनी है जो इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है। पहले रिट्स हो गई, दूसरी आर्कोन और तीसरी RVNL, जिसको रेल विकास निगम लिमिटेड बोलते हैं। तो रिट्स का फुल फॉर्म है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस। ये बनी थी 26 अप्रैल 1974 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में हेडक्वार्टर है रिट्स का, और इसके चेयरमैन और MD कौन है? वो है राहुल मित्तल। आर्कोन की बात करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये कंपनी 1976 में बनी थी, कंपनी एक्ट 1956 के अधीन। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, योगेश कुमार मिश्रा इसके चेयरमैन और MD है। फिर नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है जिसको हम RVNL बोलते हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड, 24 जनवरी 2003 में बनी थी ये कंपनी एक्ट 1956 के अधीन। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और प्रदीप गौर इसके चेयरमैन और MD है।
तो ये 3 कंपनी नवरत्न कंपनी है जो इंडियन रेलवे के अधीन काम करती है। अब हम देखते हैं मिनी रत्न कंपनी कौन कौन सी है हमारी। अब हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी कौन कौन सी वो कंपनी है जिसको मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट में रखा गया है और इनको स्टेटस मिला है मिनी रत्न कंपनी का। तो पहली कंपनी हमारी IRCTC जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। 27 सितंबर 1999 में बनी थी ये कंपनी। संजय कुमार जैन नए इसके चेयरमैन बने, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। फिर रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सितंबर 2000 में बनी थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और संजय कुमार इसके चेयरमैन और MD है। तीसरी जो कंपनी हमारी जिसको हम IRFC बोलते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये 86 में बनी थी, 12 दिसंबर 1986 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके MD और चेयरमैन बनी है। और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि ये नई चेयरमैन बनी है, शैली वर्मा इसकी MD और चेयरमैन बनी है। तो जितनी भी मैंने आपको कंपनी बताई है वो काफी इंपोर्टेंट कंपनी है। अगर आपको डिटेल में लेक्चर देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर भी बनाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रेलवे स्टेशन गेट ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग। किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तो ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन, इसमें बहुत सारी कैटेगरी होती है, तो जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है इसमें वो प्लेटिनम रेटिंग होती है। तो हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग कौन से स्टेशन को मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम रेटिंग मिली है सितंबर मंथ में। ठीक है, ये सितंबर 2023 में मिली है इनको विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, और ये आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक और रेलवे स्टेशन है जिसको हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग मिली है, वो है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। इसको जनवरी में मिली थी, जनवरी 2023 में इसको हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग मिली थी। और इससे रिलेटेड जो मेरे प्रीवियस ईयर वाले लेक्चर हैं करंट अफेयर के, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ जो भी हमारे ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट किन किन स्टेशन को मिला है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वो प्रीवियस ईयर वाले लेक्चर जरूर देखिए क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाया है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में आएगा। जो रेलवे बोर्ड है हमारा, उसके चेयरमैन और CEO कौन बने? तो जया वर्मा सिन्हा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जया वर्मा सिन्हा ये फर्स्ट वुमेन है जो अपॉइंट हुई है अपेक्स पोस्ट ऑफ इंडियन रेलवे की, जिसको हम रेलवे बोर्ड बोलते हैं, उसकी चेयरमैन और CEO है, इसलिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो जया वर्मा सिन्हा है उन्होंने वर्क करा है एज अ मेंबर ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, रेलवे बोर्ड का जो ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट होता है उसमें भी काम कर चुकी है जया वर्मा सिन्हा। देखिए जो जया वर्मा सिन्हा है ना, इनकी फोटो याद रखिए आप, इनका चेहरा याद रखेंगे आप तो क्वेश्चन याद रहेगा आपको। तो जो जया वर्मा सिन्हा है ना, उनने ज्वाइन करा था इंडियन रेलवे को, कौन सी पोस्ट में? इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, जिसको हम IRTS बोलते हैं। 1988 में इनने ज्वाइन करी थी इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस, याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 30 रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 83,000 करोड़ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए 83,000 करोड़ से अधिक की 30 रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है? तो 30 रेलवे प्रोजेक्ट बनेंगे जो कि 83,000 करोड़ रुपए के बनेंगे। कौन से स्टेट में? तेलंगाना, याद रखो तेलंगाना। और तेलंगाना स्टेट कब बनी थी? 2 जून 2014 में बनी थी, आंध्र प्रदेश से अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने लॉन्च कराया स्वच्छता पखवाड़ा 2023। जो स्वच्छता पखवाड़ा इंडियन रेलवे ने लॉन्च कराया ना, 2022 के लिए अवार्ड दिया है बेस्ट परफॉर्मिंग जोन को। जो रेलवे जोन है आपको पता है 19 रेलवे जोन है, जिसके ऊपर मैंने सेपरेट लेक्चर बनाया, तो वो भी देखिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे 3 कौन से रेलवे जोन है जिसको स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड मिला है? तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 के लिए ये अवार्ड मिला है। तो फर्स्ट पोजीशन में था साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे ये पहली पोजीशन में था जिसको स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड मिला है। सेकंड पोजीशन में था वेस्टर्न रेलवे और तीसरे पोजीशन में था नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। तो ये तीनों याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द नेम दीघा गांव रेलवे स्टेशन फॉर द न्यूली कंस्ट्रक्शन रेलवे स्टेशन ऑन ट्रांस हर्ब रेलवे लाइन। किस राज्य सरकार ने ट्रांस हर्ब रेलवे लाइन पर नव निर्माणित रेलवे स्टेशन के लिए दीघा गांव रेलवे स्टेशन का नाम को मंजूरी दे दी है? जो दीघा गांव रेलवे स्टेशन है ना, वो अरोली नावी मुंबई में आता है। जो अरोली प्लेस है नावी मुंबई डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, उसके अंदर आता है दीघा गांव रेलवे स्टेशन। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन है दीघा गांव रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं, तो कितने बन रहे हैं? 48 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कितने गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं, तो आप लगाओगे 48। ये जून 2023 तक कमीशन हो चुके हैं, याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए टोटल 48 गति कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं, जिसमें से जो 5 है ना, वो झारखंड स्टेट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमेटोलॉजिस्ट हैव सजेस्ट रीराउटिंग ए 1.6 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे ट्रैक दैट हैज डिवाइडेड द होलोंगा पार गिबोन सेंचुरी इन 2 इक्वल पार्ट। वेयर इज दिस सेंचुरी लोकेटेड? प्राइमेटोलॉजी ने 1.6 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक का मार्ग बदलने का सुझाव दिया है, जिसने होलोंगो पार गिबोन अभ्यारण्य को 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया है।
ये अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मान लो ये गिबोन सेंचुरी है, ठीक है। ये जो गिबोन सेंचुरी है ना, इसके बीच में रेलवे ट्रैक डल रहा है। तो जो प्रेमोलॉजिस्ट है ना, उन्होंने कहा है कि ये जो 1.6 किलोमीटर का रेलवे रूट डल रहा है, इसको नहीं डलना चाहिए, क्योंकि जो गिबोन है, गिबोन एक एप्स है, ठीक है। ये एप्स कैटेगरी में आता है गिबोन, और ये बहुत वल्नरेबल है। इनका IUCN स्टेटस है एंडेंजरस। तो ये बहुत वल्नरेबल है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, एंडेंजरस इसका IUCN स्टेटस है। तो इनको बचाने के लिए ये सेंचुरी गिबोन सेंचुरी बनी है। कहां पर? आसाम में। इसका करेक्ट आंसर है आसाम। और जो गिबोन है ना, जो गिबोन एनिमल है, वो स्टेट एनिमल है। कौन सी स्टेट का? ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का। याद रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिबोन स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का। और जो गिबोन सेंचुरी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? तो जोरहाट डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, उसके अंदर आती है गिबोन सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर रहा हूं मैं। तो जो सिग्नलिंग वर्क है ना, जो सिग्नल वगैरह लगते हैं, उसके लिए कितना पैसा एलोकेट कराए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने? तो कितना पैसा एलोकेट कराए सेंट्रल गवर्नमेंट ने? तो 4198 करोड़ रुपए एलोकेट करे सिग्नलिंग वर्क के लिए। याद रखो, ये फिगर इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमको मॉडर्नाइजेशन करना है, जो सिग्नल होते हैं हमारे इंडियन रेलवे में, जो सिग्नल यूज होते हैं, उसका मॉडर्नाइजेशन करना है। उसके लिए इतना पैसा एलोकेट करा है। तो हमें कौन से सिग्नल लगाने हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नल होते हैं ना, उनको लगा रही है इंडियन रेलवे। उससे क्या होगा? ये डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इससे सेफ्टी भी एनहेंस होगी, इंडियन रेलवे की सेफ्टी एनहेंस होगी। तो अब तक 3108 स्टेशन हैव प्रोवाइडेड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। जो हमारे 3108 स्टेशन है, उसमें लग चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। फिर कवच की बात करते हैं। तो कवच क्या होता है? मैं आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में। ये ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कवच से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो कवच की बात करते हैं, तो वो कितने रूट में लग चुका है? 1465 किलोमीटर रूट में लग चुका है कवच, और 121 लोकोमोटिव में ये कवच सिस्टम लग चुका है। तो ये 12th पार्ट था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि जो भी मैंने डेटा लिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की साइड से लिया है, तो गलत होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने डेटा प्रोवाइड करा है वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। MCQ IQ को प्लेलिस्ट में जाके जो मैं 11 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ आपको, वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने कवच के बारे में बताया है, कवच क्या होता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे रेटिंग बताइए, प्लेटिनम रेटिंग कौन कौन से स्टेशन को मिली है, वो सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। तो जरूर देखिए वो लेक्चर। वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।